हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजीना एंड मैं इतने टाइम बाद यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे चाची की शादी हो रही है। तो ये मेरे घर की लास्ट शादी है, उसके बाद सीधा मेरी शादी होनी है। बैकग्राउंड नॉइज़ेस को इग्नोर करो क्योंकि घर में पूरी शादी वाली वाइब्स आ रखी हुई हैं और मेरा चेहरा पूरा सूजा हुआ है क्योंकि मैं अभी 11 बजे उठी हूँ एंड आज क्रिसमस है। तो मैरी क्रिसमस मेरे सारे फ्रेंड्स को। और आज है मेरे चाचू की शादी और ये होने वाला सॉरी, शादी नहीं है, आज हल्दी है। और ये पूरा एक लॉन्ग व्लॉग होने वाला है शादी का, जो मैं यूजुअली नहीं करती हूँ। मैं शॉर्ट व्लॉग्स बनाती हूँ डे बाय डे के, बट इस बार मैं पूरा एक लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ। तो और मैं ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो ये थोड़ा अलग भी होगा। तो एंड ऑल्सो इस बार मैं प्रेस ऑन नेल्स लगवाने वाली हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस वजह से। मेरी बुआ ने मुझे गिफ्ट करे हैं एंड वही मुझे लगाने वाली हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बता दूँ, इतने टाइम से मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी और ना ज़्यादा वीडियोज़ डाल रही थी क्योंकि आपकी दीदी ने थोड़ा पढ़ाई को सीरियसली ले लिया था और मेरे एग्ज़ाम्स भी रेगुलर रहते थे और मतलब 1 महीने के गैप में रहते थे, तो मुझे पूरी तैयारी वैयारी करनी पड़ती थी। इस वजह से मुझे वीडियोज़ और एडिटिंग वगैरह का टाइम ही नहीं मिलता था। एंड फाइनली इतने टाइम बाद मेरे लाइफ में कुछ एक्साइटिंग भी हो रहा है क्योंकि बहुत ही सिंपल और बोरिंग सी लाइफ हो गई थी मेरी। तो इस वजह से इस बार मैं अब शूट कर रही हूँ, तो होप कि आप लोग को ये पसंद आए। अभी आई नीड टू आइज़ माई फेस एंड आज हल्दी है, शाम का फंक्शन है और मतलब मेरे कॉलोनी के ग्राउंड में ही हो रहा है वो, तो बहुत मज़ा आएगा। और मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा पिंटरेस्टी और मतलब बहुत ही मतलब अच्छा सा है, तो उसके लिए रेडी रहना। और मैं शायद मेकअप के साथ शूट करूँ कि मैं मेकअप कैसे करती हूँ, तो उसमें भी और मज़ा आएगा। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ। और अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, मतलब पहले जैसी मेरी स्किन रहती थी बिल्कुल एकदम क्लियर और फ्लॉलेस, मेरी स्किन की उतनी ही बुरी हालत हो रही है उतने ही टाइम से जितने से मैंने 2-3 महीने मतलब हो ही गए होंगे जब से मैंने वीडियोज़ नहीं डाली हैं, क्योंकि मैं केयर ही नहीं कर पा रही हूँ अपनी स्किन की। इतने टाइम बाद मैं आइसिंग ही कर रही हूँ खुद, वरना मैं रोज़ सुबह करती हूँ वैसे तो, पर अच्छे से आइसिंग नहीं कर हो पा रही है मेरी। और ना स्किन केयर मतलब जो प्रॉपर होता है मेरा कि वीकली फेस पैक्स लगा लिए या फिर मतलब जो प्रॉपर होता है वो नहीं हो पा रहा है। इस वजह से मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा। ओके गाइज, मैं गायब हो गई थी और अभी 1 बज चुके हैं, तो आई थिंक मुझे अब चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं रेडी होंगी अभी। आई एम ऑल रेडी एंड अब मैं अपने कज़न, छोटे छोटे कज़न्स को खिला रही हूँ, अब मैं उनके साथ खेलूँगी। मैंने अपनी फैमिली के साथ काफ़ी सारी मस्ती करी, बातें वगैरह वगैरह करी और ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। और अब 4 बजने वाले हैं और मैंने कुछ भी नहीं करा है। शाम का फंक्शन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है। मेरी कॉलोनी में एक कार्निवल सा लगा है एक दूसरे ग्राउंड में, तो वहाँ पे भी जाएंगे मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और हम लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे। अभी वो आ ही रही है बस। जब वो आई तो हम लोग ने कैंसिल किया प्लान कार्निवल जाने का और हम लोग ने लिया थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और हम लोग चले गए एक पार्क में, जहाँ पे बैठ के हम लोग ने बहुत सारी बातें करी, मस्ती करी और थोड़ा बहुत स्नैक्स खाए। ओके सो गाइस, आई ऑलमोस्ट स्पेंड माई डे विद माई होल फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड इट्स ऑलमोस्ट 6, तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी क्योंकि फंक्शन 8 बजे से है और मैंने कुछ भी नहीं किया है आज। पूरा दिन बस मस्ती करी फ्रेंड्स और मतलब मेरी सारी फैमिली के साथ। और द डे वॉज सच फन, बट अब मुझे बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही है, तो सबसे पहले अभी मैं आइसिंग करूँगी, देन नॉर्मल स्किन केयर, देन मेकअप। फंक्शन 8 बजे से शुरू होगा और ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं, तो मुझे अभी रेडी होना है। पहले मैं आइसिंग करूँगी क्योंकि मेरी स्किन की हालत ख़राब हो चुकी है। मैंने बहुत मस्ती कर लिया इस दिन भर में, तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रही हूँ और मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी हूँ, तो मुझे अब अपने आप को रिफ़्रेश करना पड़ेगा, चेयर अप करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है रेडी होने में। और मैं अपनी हेयर स्टाइल भी वैसी करूँगी जो लेस वाली जो आजकल ट्रेंड में चल रही है वो। एंड आज कव्वाली नाइट भी है। हाय से हाय। एंड कव्वाली नाइट भी है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। कव्वाली नाइट में बहुत मज़ा आता है। तो अभी तो मुझे मेरी फेस को आइज़ में डिप करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं वही करूँगी। कुछ कह दो। ओके, नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट गेटिंग रेडी। मैंने आइसिंग कर लिया है। ओके, माई स्किन इज़ प्रेप्ड। अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा मेकअप दिखा पाऊँ। मैं सॉरी मैंने कहा था, बट अब इतना टाइम नहीं है, तो मैं पूरा रेडी होके मिलती हूँ।
यहाँ पे थोड़ी मेरी आवाज़ भी सुन लो, क्योंकि मैं अभी फैमिली के साथ आ गई थी तो मैं बोल नहीं सकती थी। तो यहाँ पे हम लोग सब रेडी है और चले गए जहाँ पे फंक्शन था। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने सारे सेटअप देखा कव्वाली का, और यहाँ पे मेरी चाचू की एंट्री हुई। फिर मेरी मम्मी ने उनको सबसे पहले स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा खाना पीना खाया। फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी, तो फिर हम लोग ने बहुत तेज़ मस्ती करी। और फिर जब कव्वालियाँ शुरू हुई हैं, फिर आई थी एकदम रियल वाइब, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कव्वाली जब स्टार्ट हुई थी। फिर हम लोग यहाँ पे सब मस्ती करते हुए सारे कज़िन्स हम लोग, और खूब सारे फ़ोटोज़ खींचे हम लोग ने, वीडियोज़ बनाए और बहुत मस्ती करी। फिर यहाँ पे हम लोग का एक रिचुअल है, उसको कलाबा कहते हैं। हम लोग हमारे हर शादी में बनवाते हैं, तो यहाँ पे मैंने वो बनवाया। और फिर बहुत रात में बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी, तो मैंने अपने पापा से शॉल लिया था। जो जब रात के 2 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ, तो हम लोग अपने अपने घर जाने लगे। मैंने और मेरी कज़न्स ने एक स्लीप ओवर पार्टी प्लान करी थी, तो हम लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हाय गाइस, फाइनली फंक्शन खत्म हुआ, मैं अपने घर में आ गई हूँ। मैंने जो हील्स पहनी थी उससे मुझे इतने गंदे शू बाइट्स हो गए हैं जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, और मेरा रूम भी बहुत गंदा हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले सफाई करनी पड़ेगी सॉरी। और मेरे सारे कज़न्स मेरे घर आ रहे हैं रुकने के लिए मेरे साथ। हम लोग रूम में एक नाइट स्टे टाइप का करेंगे, तो एक स्लीप ओवर पार्टी होने वाली है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। स्लीप ओवर पार्टी के लिए मेरे सारे कज़न्स मेरे रूम में रुकेंगे, इसलिए मुझे पूरे रूम की जल्दी से सफाई करनी पड़ेगी। सब अपने अपने घर गए, अपने अपने कपड़े लेने, और मैं पता नहीं कैसे करूँगी, मैं थक भी गई हूँ इतना। फर्स्ट आई रियली नीड टू चेंज, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है और मेकअप भी उतारना है। बहुत प्यारा हुआ है, पर मुझे दुख हो रहा है उतारते हुए तब भी। ओके, मैंने चेंज कर लिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड आ चुकी है और हम लोग करेंगे अभी स्लीप ओवर पार्टी। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे कॉफ़ी, और हम लोग रात भर जागने वाले हैं। तो मैं अपना स्लीपिंग रूटीन कर रही हूँ उसके बाद, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है। इन लव विद दिस सीरम, इससे मेरे सारे ब्रेकआउट्स सब सही हो जाते हैं, क्योंकि अभी देखो कितनी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है, मेरे ट्रिगर हो गए सारे ब्रेकआउट्स। अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मैच करने के लिए मैंने भी चेंज कर लिया। तो हम लोग अपनी फैमिली से छुप के चुपचाप कॉफ़ी बना रहे हैं यहाँ पर, और किसी को पता नहीं है। बाहर सब लोग हैं, जिससे हमें डांट भी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 बजे हम लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं। हम लोग रात भर तो नहीं, बट सुबह के 4 बजे तक तो ज़रूर जागे थे। बैठ के बस बहुत सारी बातें कर रहे थे, लूडो खेला, और बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी खींची थी। और ये लैम्प से एकदम वाइब सेट हो गई थी वहाँ की। और फिर मैंने नेल पेंट लगाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ और मस्ती भी करी। हाय यू गाइस, इट्स अ न्यू मॉर्निंग अगेन एंड आई एम जस्ट सिपिंग ऑन माय कॉफ़ी एंड अज्यूमिंग हाउ टू क्लीन ऑल द मेस इन माय रूम। क्योंकि जो हम लोगों ने स्लीप ओवर करा था रात में, उसकी वजह से मेरे पूरे रूम में ब्लैंकेट्स और पिलोज़ वगैरह फैले हुए हैं। तो मुझे सभी सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। एंड फिर हमारा जो भी रात में तैयार होने के लिए जो भी हम लोगों ने गंदगी की थी, पूरा मेकअप फैला दिया था, वो सब भी साफ़ करना पड़ेगा। मेरे गले से भी समझ आ रहा है कि मैं अभी अभी उठी हुई हूँ। हाँ, अभी बस 10 बजे मैं उठी थी, क्योंकि रात में हम लोग 4 बजे सोए थे, तो 10 बजे तो चलता है। एंड अभी तो बस मैं अपनी कॉफ़ी पी रही हूँ, और आज ज़्यादा कुछ होगा नहीं, मतलब बस आज मेहंदी लगवाएंगे हम लोग। एंड ऑल्सो लुक एट माई नेल्स, हम लोग ने रात में ये नेल पेंट लगाई थी। ये तो मैं अभी निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे भी प्रेस ऑन लगाने हैं। जो मेरी बुआ लेके आई थी वो बहुत प्यारे हैं, और वो मेरे नेल्स में भी परफेक्टली फिट हो रहे हैं। तो पहले मैं अभी वो लगाऊंगी आज, फिर मेहंदी वगैरह लगवाऊंगी। एंड आज दिन भर बस मुझे एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से एडिटिंग नहीं करी है। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा, मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं डाल रही थी, और इस व्लॉग के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा कुछ नया करने वाली हूँ। ओके, फाइनली 2 घंटे एडिटिंग करने के बाद मेरा एक पार्ट हुआ फाइनली कंप्लीट, और अब मैंने चेंज कर लिया है और मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, क्योंकि अब आ चुके हैं हमारे मेहंदी आर्टिस्ट एंड बहुत लेट हो रहा है। तो मैं बस अब मेहंदी लगवाने जा रही हूँ। एंड ये सूट बहुत प्यारा है, पाकिस्तानी सूट है। ओके गाइज, नाउ आई एम रेडी, एंड अभी मैं बिल्कुल रेडी हुई हूँ फाइनली इतने देर बाद, क्योंकि मेरे चाचू ने मुझे उनका पेडिक्योर करने बुलवाया था, क्योंकि मैं अपने घर की मुआ हूँ। तो मैंने उनका पेडिक्योर किया, और जिसके लिए मुझे नेक भी मिला, क्योंकि उनकी शादी और मैंने उनका पेडिक्योर किया, तो मुझे उसके लिए पैसे भी मिलेंगे। एंड मैं अभी रेडी हो गई हूँ अच्छे से, और मेकअप वगैरह भी कर लिया है। अब हम लोग जाएंगे फ़ोटोज़ खींचने। फिर फ़ोटोज़ खींचने के बाद जब मैं नीचे गई, तो यहाँ पे सबका लंच चल रहा था। मैं भी वहीं पे सबके साथ मस्ती करी थी, बातें करी थी। बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कर दो सब। फिर मैं और मेरे कज़िन्स आ गए बाहर एक पार्क में थोड़ी बहुत मस्ती करने। फिर उसके बाद मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, रात का समय हो गया था। मैं भी मेहंदी लगवाने लगी थी। मैंने बस दोनों हाथों में छोटी-छोटी सी सिंपल सिंपल सी मेहंदी लगवाई थी, ज़्यादा नहीं। ओके सो गाइस, मैं मेहंदी लगा के आ गई हूँ ऊपर। मेरे चेहरे से समझ आ रहा है कि मैं कितनी टायर्ड हूँ। आज पूरे टाइम मैं रेडी होके पूरे घर में घूम रही थी, पूरे मतलब
बहुत मतलब वो हुआ कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अभी मैं अपने बेड पे लेटी हुई थी। अब मेरी पीछे पीछे की मेहंदी बची हुई है, फिर वो भी लगवाऊंगी। और आज ही मेरे चाचू आज दूल्हा भी बनेंगे। तो एक रिचुअल टाइप का होता है जिसमें जो दूल्हा होता है वो थोड़े बारात के थोड़े टाइम पहले दूल्हा बनता है। तो वो भी अभी होना है। फिर थोड़ी देर और रेस्ट करने के बाद मैं आई वापस नीचे अपनी पूरी फैमिली के साथ मस्ती करने। और यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड भी अपने घर से वापस आ चुकी थी। तो हम लोग भी साथ में मस्ती कर रहे थे और यहाँ पे वही रिचुअल हो रहा था। ओके गाइस, 12 बज गए रात के और अभी तक ना मेरी कल के लिए कुछ भी पैकिंग है, ना मैंने कुछ भी तैयारी करी है कल की। मैं आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। मतलब हाँ, हम लोग ने मस्ती वगैरह की बहुत, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई हूँ और काम वगैरह भी कराया मम्मी लोगों के साथ। तो उस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा ना ड्रेन्ड फील कर रही हूँ और मुझे बस एक अच्छी नींद चाहिए, क्योंकि सुबह हम लोग को जल्दी उठना पड़ेगा निकलने के लिए। क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ मेरे नानी के घर, जहाँ पे शादी हो रही है, वो जगह बहुत दूर है। मतलब बाय रोड जाएंगे तो ऑफ कोर्स दूर ही होगा, तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है। मैंने मेहंदी लगवा लिया है लेकिन मुझे अभी भी कलर नहीं आया है। सुबह तक मे बी आ जाएगा। एंड ना मैंने अभी तक अपने नेल्स करवाए हैं, तो अभी मैं अपने नेल्स भी करवाऊँगी। और अभी तो मुझे भूख लगी है तो मैं थोड़ा कुछ खाऊँगी। फिर मम्मा के साथ हेल्प कराऊँगी पूरे रूम की सफाई करने में। अभी तो नीचे पूरा नीचे का जो भी था, मतलब मेरे फैमिली के साथ नीचे जो भी गंदगी करती थी, मैंने बहुत काम करवाया। अब मुझे रूम की सफाई करवानी पड़ेगी, देन पैकिंग करवानी पड़ेगी कल की। फिर सारे काम से फ्री होके मैं गई अपनी बुआ के पास नेल्स लगवाने। तो उन्हें प्रोफेशनली जो भी जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो सब करी और लगाए नेल्स, जो बहुत प्यारे थे। मतलब मेरे बिल्कुल बहुत ही अच्छे मैच कर रहे थे मेरे सारे आउटफिट्स के साथ। हाय गाइस, इट्स अ न्यू मॉर्निंग अगेन। और आज बारात है। रात में मुझे बिल्कुल भी होश नहीं है कि मैं कैसी सोई, कब सोई, क्योंकि रात में इतनी ज़्यादा टायर्ड थी। मैंने मम्मा के साथ शॉपिंग कराई और मैं सो गई। मैंने नेल्स से करा लिया अपने, कितने प्यारे लग रहे हैं। और अब बस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे 15 मिनट्स में रेडी होके निकलना है बस। तो मैं जल्दी से रेडी होंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी और चलती हूँ मैं बस अपने बस में। और ठीक है। ओके, सो आई हैव चेंज्ड एंड बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा सूट है। मेरे नेल्स भी मैच कर रहे हैं इससे। एंड मेरे फेस को इग्नोर करो, मैं बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है, अभी सो के उठी हूँ मैं। अब बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करके निकलूँगी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ। यहाँ से अब मेरी आवाज़ सुन लो, क्योंकि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ थी और मैं बोल नहीं सकती थी। तो हम लोग आए अपनी बस में। मैं अपनी मम्मा के साथ बैठी थी पहले तो, फिर मेरी मम्मा चली गई थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आई थी बस में मेरे साथ। तो मैं अकेले गाने सुनते सुनते जा रही थी, मस्ती करते करते। और फिर हम लोग एक जगह पे गेस्ट हाउस पे रुके थे जहाँ पे हम लोग ने रेस्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोग सीधा आ चुके थे मेरी नानी के घर, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी बारात का। फिर यहाँ पे हम लोग रेडी हुए, सबने चेंज वेंज करा, मेकअप करा जल्दी जल्दी, और फिर हम लोग सब चले गए बारात के लिए। सब बहुत सुंदर लग रहे थे माशाल्लाह। फिर हम लोग गए बारात लेके जहाँ पे जो भी ग्राउंड था वहाँ फिर यहाँ पे हम लोग ने बारात की एंट्री करवाई, ऐसे खूब सारे क्रैकर्स फोड़ के मस्ती करके। फिर मैं भी वहीं पे खड़ी हुई थी। फिर हम लोग गए अंदर। मेरे चाचू की शादी मेरी मासी से ही हो रही है, तो मैं सबको जानती थी। मेरे पूरे मतलब मेरे ननिहाली वाले सब कुछ थे, तो मैं सबको सारे कज़न्स को जानती थी। फिर तो अच्छा स्वागत होने के बाद हम लोग सब अंदर गए। मैं सबको जानती थी, सब मेरे कज़न्स वगैरह ही थे। तो यहाँ पे फिर मेरी निकाह का टाइम हुआ तो मेरी मासी आई स्टेज पे निकाह के लिए। फिर क्या बोलते हैं, वो आके बैठी निकाह के लिए। ऑफ कोर्स उनका निकाह था। फिर यहाँ पे ये लेडीज़ निकाह हो रहा था और जिस साइड में बैठी हुई थी वो चाचू का साइड था जहाँ पे जेंट्स निकाह होना था। तो यहाँ पे वो बैठी, उनका निकाह हुआ। फिर मेरे चाचू का निकाह हुआ। फिर यहाँ पे मैं उनका मुबारकबाद देने भी आई थी। फिर भूख लगने लगी थी तो हम लोग 12 बजे के टाइम हम लोग चाट खा रहे थे। फिर ये यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक भी हो रही थी। फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। यहाँ पे हम लोग ने जल्दी जल्दी सारे रिचुअल्स और जो भी सब कुछ होता है उसके बाद हम लोग ने चेंज करा। फिर चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे विदाई कराई हम लोगों ने, और हम लोग आ गए कार्स में। और फिर मुझे कुछ होश नहीं है कि मैं कब सोई, क्या हुआ। सुबह सीधा उठी हूँ। फिर यहाँ पे आ चुका था मेरा ब्रेकफास्ट, जो था समोसे और ऑफ कोर्स कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी इज़ माई लव। फिर यहाँ पे मैं धीरे धीरे आ रही थी अपनी कार से, और फिर हम लोग आ गए भोपाल। और जो भी रिचुअल्स होते हैं घर आने के वो हुए। और ये रहे मेरे चाचू और चच्ची। हाय गाइस, इट्स अ न्यू मॉर्निंग अगेन। और रात में तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैं कब सोई, क्या हुआ। मैं इतनी ज़्यादा थकी थी कि मुझे नींद आ रही थी और मैं सो गई। फिर अभी उठी हूँ, अभी थोड़ा होश में हूँ, अपने सेंसेस में हूँ। और आज है रिसेप्शन और बस हम रेडी होना है।
अगर आप लोग को पता नहीं है तो मैं अभी बता देती हूँ। जो मेरे चाचू हैं उनकी शादी मेरी खाला से हुई है, मतलब मेरी मासी से हुई है। तो मेरी सबसे छोटी मासी की शादी मेरे सबसे छोटे चाचू से हुई है। तो मतलब मेरा दोनों साइड का रिश्ता है कि मेरे नानी वाले साइड की फ़ैमिली है और मेरे दादा साइड की भी फैमिली है, तो मैं सबको जानती हूँ। जो प्लस पॉइंट है मेरा, जिसमें मुझे कुछ मतलब वियर्ड फील होता ही नहीं है। ना मैं रुखसती विदाई के टाइम ना मैं रोई, क्योंकि मुझे पता था मेरी मासी मेरे घर आ रही है, तो उसमें रोने वाली क्या बात है। तो ना मैं रोई ना कुछ हुआ, बस बहुत मज़ा आया। मैं सबको जानती थी, हर तरफ से मेरे कज़िन्स थे हर जगह, बस बहुत मस्ती करी मैंने। अभी तो आप लोग मेरे चेहरे को इग्नोर करो, क्योंकि मुझे पता है मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। और आज के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मुझसे मिलने आने वाले हैं। मैंने उन लोग को रिसेप्शन में इनवाइट किया है, तो मैं आज फाइनली उन लोग से मिल भी पाऊँगी। आई थिंक मैं बताना भूल गई हूँ कि आज रिसेप्शन है और मेरी हेयर स्टाइलिस्ट आ चुकी थी, तो मैंने जल्दी से अपनी हेयर स्टाइल बनवाई और मैं रेडी हुई। गेट रेडी विद मी तो आप लोग ने सबने देख ही लिया होगा। फिर हम लोग गए जहाँ पे था रिसेप्शन, बहुत ही प्यारा डेकोरेशन था। मैंने बहुत सारी फोटोज़ खिंचवाई थी। फिर यहाँ पे मेरी बुआ की आंटी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ चुके थे जिनके साथ मैंने खूब सारी मस्ती करी और बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं। और यह मेरी स्कूल बेस्टी अनुष्का। और फिर यहाँ पे मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। और फिर मैंने अपनी कज़न बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बहुत सारी मस्ती करी थी। फिर हम लोग सब ने डिनर करा और उस दिन पता मैंने 8 बार कॉफ़ी पी थी, क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी उस दिन कॉफ़ी। फिर हम बहुत रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो हम लोग सब ने आग से की। फिर हम लोग आगे घर में ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी और उसके बाद ही मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी। घर आके मैंने चेंज वेंज करा और बस मैं सो गई। चलो बाय बाय, व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। होप यू ऑल लाइक इट, बाय।